हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर्स। आज हम आईबी एसीआईओ एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने आईबी एसीआईओ के बारे में तो लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि उसकी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आ चुकी हैं और एक बढ़िया जॉब है ये। तो हम कैसे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें टीयर 1 जैसे कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना है। 0.25 की नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। करंट अफेयर इसमें स्पेशली 20 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके। तो टोटल 5 सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट अफेयर, जिसको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर बोल देते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। आज मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं या फिर मंथली मैगजीन्स जो आती हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चैनल है इंडोलॉगस। ये आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देगा। आप यहाँ से मंथली भी देख सकते हो वीडियोज जो हैं, या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है करंट अफेयर में, जैसे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं वो। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाती हैं, बट सेंटर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा अवार्ड्स हो गए जो अलग अलग फील्ड्स में मिलते हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं जो करंट अफेयर में मेनली फोकस्ड रहते हैं, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। करंट अफेयर आप यहाँ से कर लो। अगर आपको मंथली करनी है तो मंथली वीडियोस देख लो, और ये टॉपिक्स पहले करने हैं तो पहले ये करके फिर मंथली वीडियोस पे चले जाना। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स पे। मैथ्स एक ही सोर्स बताऊंगा और वही फॉलो करना है। सुपर मैथ्स की ना एक बुक आती है आभास सैनी सर की। जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा या मुझे नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, वो ये बुक ले लो। इसमें सारे टाइप्स कवर हैं और हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स भी गिवन है। मोर देन सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। ये बुक ले लो और टेंशन खत्म नोट्स की। बुक से एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। और उसके साथ में आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, जो टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो आप। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, तो वहां से कर सकते हो आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस। और लास्ट में जब ये सारे सब्जेक्ट समरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको एक एडिशनल अच्छी सीरीज बताऊंगा जो टेस्ट सीरीज आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगी। मैथ्स के लिए आभास सैनी सर की वीडियोस देख लो आप यूट्यूब पे, और ये बुक परचेज कर लो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं करने। मैथ्स क्या, उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए ना आप कोई भी बुक मत लो, यूट्यूब चैनल्स बता देता हूँ मैं कुछ कुछ आपको। आप टॉपिक का नाम लिखो। एक इवन कोचिंग सेंटर है, एक एंड गेम के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, एसएससी एंड गेम के नाम से। ये 2 चैनल है ना आप सिर्फ, और एक और है मैथ्स मैनिया। ये 3 चैनल है, यहाँ से आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। आप टॉपिक का नाम डालो, वीडियोज आ जाएंगी, वो वीडियो देखा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस किया। रीजनिंग में ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। इसमें मेन कुछ ही टॉपिक्स हैं। कोडिंग कोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम लगता है, पजल जैसे आ जाती हैं उनमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सीरीज, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो रीजनिंग के यही 4-5 टॉपिक है जो ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं आपका। बाकी ये यूट्यूब से भी आप सभी टॉपिक्स कर सकते हैं। रीजनिंग के बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको पता है कि 3 पार्ट्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो आपकी रीडिंग एबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली, जो आपकी करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से हो जाएगा। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, इसके अलावा कहीं और नहीं देखना। सिर्फ एक बुक परचेज कर लो, ब्लैक बुक। इसके वोकैब अच्छे से याद करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, और ये आपकी वोकैब के लिए बहुत रहेगी। और ग्रामर के रूल्स के लिए नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, वो मोर देन इनफ रहेगी। आप उस बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो। और इसके अलावा जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए तो 120 रूल्स के नाम से एक पीडीएफ है, वो भी अच्छी पीडीएफ है। उसमें इंपॉर्टेंट सारे रूल्स करवा रखे हैं। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है, एक ब्लैक बुक वोकैब के लिए, नीतू मैम की बुक ग्रामर के लिए,
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी फेवरेट नॉवेल्स पढ़ सकते हो। बस ये है कि आपको मीनिंग पे फोकस करना है उसमें, ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए। इंग्लिश का भी टेंशन खत्म। अब बात करते हैं जीके, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये 5-6 टॉपिक है टोटल। ये हमें मल्टीपल रिविजन्स करनी है। हमें 5 से 6 बार इसका रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब जाके हमें चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है। एक तो लूसेंट की बुक है, उससे पढ़ सकते हो आप। अगर लूसेंट आपको नहीं पढ़ी जाती है तो एक अभी परमार सर ने फैटमैन के नाम से बुक लॉन्च करी है, वो बुक भी अच्छी है। उस पर आपको फॉन्ट अच्छा मिलेगा, आपको पिक्चर्स डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो इनमें से कोई भी बुक ले लो, एक ही बुक लेनी है दोनों में से, ठीक है। और आप इनमें से सब्जेक्ट हर रोज 1 से 2 टॉपिक, अगर आपने हिस्ट्री उठाई है तो एंशिएंट के शुरू के 2 टॉपिक एक दिन कर लिए, फिर इवनिंग में उसको रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स करो। इस तरीके से करके कंप्लीट करनी है ये। तो आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, तो 5 से 6 बार आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी जीके, तभी आप एक डिसेंट स्कोर कर पाओगे। तो सब्जेक्ट वाइज हमने सारे रिसोर्सेज देख लिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें रफली 3 से 4 महीने होंगे हमारे पास एग्जाम के, 4 नहीं तो 3 तो मिनिमम अभी है ही हमारे पास। तो हमें उस हिसाब से देखना है। पहले हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के बाद फिर हम मॉक टेस्ट वगैरह पे जाएंगे। सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक, और एक और मैं आपको बताता हूँ। एक आरबीई सर है, शुभम जैन सर, उन्होंने एक ना कॉम्बो टेस्ट के नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, वो परचेज कर लो आप। जैसे उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ईडियम्स है जैसे, तो ईडियम्स के थीम बेस्ड ईडियम्स की पीडीएफ दे दी, और साथ में उसको प्रैक्टिस के लिए ना हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं उन्होंने टेस्ट बना के। तो वो बहुत बढ़िया है, तो आप वो भी ले सकते हो। एक मैं तो ये कहूंगा कि एक टेक्स्ट बुक ले लो और एक आरबीई कॉम्बो टेस्ट ले लो, दैट्स इट। इतना प्रैक्टिस के लिए बहुत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, ये दोनों फॉलो कर लो और यहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ। जब आपका लास्ट 1 मंथ बचेगा ना, तो आपको अपने वीक एरियाज पता चल चुके होंगे तब तक, तो उन पे ही आपको काम करना है और उन्हीं की मल्टीपल रिविजन्स करनी है। रिवीजन ही बाद में काम आएगी। फाइनली हम क्या देखेंगे जब हमारे सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, मैथ्स के लिए ना एक बढ़िया टिप देता हूँ। जैसे हम स्कूल में ट्यूशन्स वगैरह जाते थे ना, 9th 10th 11th 12th में स्पेशली, तो हमें ना डेली होमवर्क टाइप चीजें मिलती थी ट्यूशन पे, कि 20 to 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके ही आने हैं। तो सेम अप्रोच ना यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो आप। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट किया आपने, उसके बाद डेली 30 to 40 क्वेश्चंस उसके हर रोज करने हैं, जब तक वो बुक कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरीके से ना आपका टॉपिक ना कभी भी ये नहीं रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप दोनों में ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। ये बढ़िया टेक्निक रहती है, बहुत सिंपल। अबे बेसिक ही स्ट्रेटजी रखनी है हमें, कुछ हाई फाई स्ट्रेटजी जैसा कुछ नहीं होता है। बस आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है बस। 7 से 8 घंटे बहुत लगते हैं हमें कि हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ना, बट आप देखो 5 सब्जेक्ट है आपके पास, पाँचों सब्जेक्ट में आप 1-1 घंटा भी पढ़ोगे तो भी 5 घंटे तो आपके ऐसे ही हो गए, और 1 घंटे से कम तो आप क्या ही पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये एक बेसिक और बहुत इजी गोइंग स्ट्रेटजी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मैथ्स के लिए आप 30-40 क्वेश्चंस डेली कर लेना। और ये तो बाद की बात है कि आपको क्वेश्चन स्किप करने की भी आदत डालनी चाहिए। ये नहीं करना है हमें कि एक ही क्वेश्चन पर अटक के रह गए। वो टेस्ट सीरीज लगाते टाइम आपको फॉलो करनी है। जो क्वेश्चन आपको लगता है 1 गो में हो जाएगा उसको करना है, और अगर लगता है कि नहीं होगा तो उसको स्किप कर देना। ये स्किपिंग टेक्निक होती है जो आपके मार्क्स बढ़ा देती है। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सजेशन दिया था ये, और उनका अच्छे रिजल्ट आया है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फॉलो की थी और उससे मेरा भी इंप्रूवमेंट हुआ था। तो मैं आपका एज ए फ्रेंड आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ये आईबी के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आपको कहीं कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन में है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।